दोस्तों, अगर आप भी दीपक हुड्डा और संजू सैमसन को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं और इनकी बल्लेबाजी से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दीपक हुड्डा और संजू सैमसन की ताबड़तोड़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी के सामने विरोधी टीम के गेंदबाजों ने घुटने टेक दिए और किस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने आयरलैंड की टीम को अकेले अपने दम पर पीछे धकेल दिया। और क्या है इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट, ये सब तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन को केएल राहुल की जगह भारतीय टीम में वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में भारतीय टीम जब आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को जीतने के बाद दूसरे मुकाबले को खेलने के लिए गई तो इस बार फिर से हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता, लेकिन इस बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। और इस बार भारतीय टीम की तरफ से नई ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और ईशान किशन मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश करी, जिसमें पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपना और अपनी टीम का खाता बहुत ही शानदार चौके के साथ खोल दिया। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने धीमी बल्लेबाजी करी और तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़ते हुए ईशान किशन छक्का लगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मार्क की बाउंसर गेंद पर 5 गेंदों का सामना करके 3 रन बनाते हुए विकेट कीपर टकर के हाथों कैच आउट हो गए। और इसके बाद पिछले मुकाबले के मैच के हीरो दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने के लिए आए और संजू सैमसन के साथ मिलकर उन्होंने आपको बता दें कि शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन 5वें ओवर में दीपक हुड्डा ने पहले चौका जड़ा और इसके बाद अगली ही गेंद पर LBW आउट हो गए, लेकिन रिव्यू का इस्तेमाल करके अपने आप को बचा लिया और उसके बाद जले पर नमक छिड़कते हुए अगली गेंद पर चौका जड़ दिया। और पावर प्ले के अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 छक्का और 2 चौके जड़ दिए और पावर प्ले में 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने बना लिए। लेकिन उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने पैर एक्सेलरेटर पर रख दिए और 8वें ओवर में दीपक हुड्डा का कैच 33 रन के निजी स्कोर पर छोड़ दिया गया। और इसके बाद दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने अपने पैर एक्सेलरेटर पर रख दिए और एक ही ओवर में लगातार 1 छक्का और 1 चौका 9वें ओवर में जड़ा और 10वें ओवर में दीपक हुड्डा ने एंडी मैकब्रेन पर अपना कहर बरपाते हुए 2 छक्के जड़ दिए और ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय 50 27 गेंदों पर पूरी कर ली। और इसके बाद 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 चौके जड़े तो वहीं 12 ओवर में दीपक हुड्डा ने 1 छक्का तो 1 चौका जड़ दिया और लगातार विरोधी टीम के ऊपर अपनी बल्लेबाजी से आग लगा रहे थे। तो दूसरी तरफ 13वें ओवर में संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर 31 गेंदों के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और वहीं 15वें ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाने के बाद 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ एक रिकॉर्ड भी बन गया, जिसमें दीपक हुड्डा और संजू सैमसन के बीच हुई साझेदारी भारतीय टीम की तरफ से T20 क्रिकेट की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई और दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में 176 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करी और ये साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती थी, परंतु 17वें ओवर में पहली ही गेंद पर संजू के हाथों छक्का खाकर वापसी करते हुए दूसरी गेंद पर संजू को 42 गेंद पर 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 77 रन बनाकर मार्क ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी, लेकिन 18वें ओवर में तगड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें लिटिल ने तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को 5 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान हार्दिक पांड्या आए और वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर 15 गेंदों का सामना करते हुए अपना पहला शतक जड़ दिया। और आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से T20 में शतक जड़ने वाले दीपक हुड्डा चौथे खिलाड़ी बने। तो वहीं 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर दीपक हुड्डा 57 गेंदों का सामना करते हुए 9 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन बनाकर लिटिल की गेंद पर एंडी मैकब्रेन के हाथों कैच आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने दिनेश कार्तिक आए तो वहीं 19वें ओवर में मुकाबले में बहुत ही बड़ा मोड़ ले लिया और आपको बता दें कि जिसमें ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक विकेट कीपर के हाथों यंग की गेंद पर बिना खाता खोले गोल्डन डक के रूप में कैच आउट हो गए। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल भी यंग की गेंद पर डॉकरल के हाथों कैच आउट हो गए। और उसके बाद बल्लेबाजी करने हर्षल पटेल आए और अंतिम ओवर में मार्क की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल भी बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए और हार्दिक पांड्या 9 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 15 रन बनाकर नाबाद रहे और भारतीय टीम ने
20 ओवर में 227 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसके बाद 228 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब आयरलैंड की टीम उतरी तो आयरलैंड की टीम की शुरुआत करने विरोधी कप्तान एंड्रू बैलबर्नी और पॉल स्टर्लिंग आए और पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को पॉल स्टर्लिंग ने 18 रन जोड़ दिए और जो भारतीय टीम के खिलाफ पहले ही ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बन गया। और इसी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और पावर प्ले के अंतिम ओवर में रवि बिश्नोई ने बहुत ही बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया और पॉल स्टर्लिंग जो कि खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे उनको 18 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रन बनाने के बाद रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए डेलानी आए और 7वें ओवर में उमरान मलिक की तीसरी गेंद पर डेलानी बिना खाता खोले हार्दिक पांड्या के हाथों रन आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी हैरी ट्रैकर आए और इसी के साथ ही 8 ओवर में 86 रन 2 विकेट पर विरोधी टीम ने बना लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को किस खिलाड़ी के दम पर जीती है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।